हाय, माय नेम इज़ ममता सिंह। आज मैं एक ऐसे स्टोरी लेके आई हूँ जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एमएलएम फील्ड धोखाधड़ी के काम है, वो आदमी फंसाने का काम है। तो एक सच्ची घटना लेके आई हूँ जिस पर आधारित है। एक अमित नाम के लड़का रहता है जो कि काफ़ी गरीब रहता है और वो गरीबी में जीता है। वो इंटरव्यू देने गया जॉब ज्वाइनिंग के लिए। वो जॉब के लिए लंबी लाइन में लगा हुआ था। उसी बीच में कुछ दिन पहले ही उसे एक प्लान किसी ने बताया था, जो कि प्लान बहुत ही अच्छा उसे लग रहा था। लेकिन उस प्लान को लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे और उसमें 10,000 रुपये लग रहे थे। वो 10,000 के लिए उसने जॉब ज्वाइन किया। फिर उसकी सैलरी आई और वो हर रोज़ कर रहा था कि अब मेरी सैलरी आएगी, अब सैलरी आएगी, और वो सैलरी आ गई। उससे काफ़ी वो खुश था। उसी बीच में एक रिया नाम की लड़की से उसे अच्छी खासी दोस्ती हो गई और उसे भी उसने अपना पूरा सपना बताया था। रिया भी काफ़ी खुश थी उसके सपने को लेके, क्योंकि वो काफ़ी उत्साह था। अब उसके हाथ में 6,000 रुपया सैलरी आया। वो काफ़ी परेशान था कि 6,000 में फिर भी प्लान नहीं लिया जाएगा। लेकिन रिया को ये बात पता था कि इसकी सैलरी 6,000 है, लेकिन प्लान लेने में से 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। रिया ने एक लिफाफे में उसे 4,000 रुपया और दिया। तो काफ़ी खुश हुआ, बोला अब तुम प्लान ले सकते हो। इस तरह वो प्लान लिया, काफ़ी खुश हुआ और रिया से भी ऐसे ही रोज बात करता था। तो रिया और उसके बीच में अच्छी दोस्ती हो गई थी। और उसी के ऑफिस में एक मैनेजर था जो कि रिया को वो भी पसंद करता था। और वो चीज़ उसे पसंद नहीं था कि रिया को वो उस अमित नाम के लड़के से उसको देखे, और उसे निकालने के लिए वो काफ़ी प्रयास करते रहता था। एक दिन उसको पता चल गया कि ये कुछ आदमी फंसाने वाला काम करता है। एमएलएम फील्ड के बारे में वो बॉस के बताया कि ये तो एक धोखाधड़ी वाला काम करता है, एक ऐसा काम करता है जो वहाँ की आदमी को फंसाया जाता है, आदमी को जोड़ा जाता है, और ये सब पॉइंट ऑफ व्यू करके टारगेट करके और उसको ऑफिस से निकलवा दिया। अब वो बेचारा काफ़ी दुखी मन से ऑफिस से निकल गया। उसी बीच में वो रिया को भी काफ़ी कान भरता था कि ये ऐसे काम में करता है जहाँ की आदमी को फंसाया जाता है, तुमको खुश नहीं रख पाएगा, ऐसे बहुत सारे उसकी नेगेटिव उसके चीज़ें बोलते गया। अब रिया उसके पास ऑप्शन रखा, या तो तुम ये एमएलएम फील्ड का काम करो या तो मेरे साथ दोस्ती रखो, दोनों में से एक ही चीज़ है। उस वक्त अमित ने कुछ भी नहीं बोला और वहाँ से चला गया चुपचाप बिना जवाब दिए। और वो अपने प्लान के पास गया, प्लान जैसे जैसे बताते गए वो काफ़ी मेहनत करते गया। ऐसे ही 18 महीना बीत गया। अब उसके पास अच्छी खासी रकम आ गई थी। वो 5 लाख रुपया अर्न तब तक में कर चुका था 18 महीने में। और वो इतनी मुश्किल से काम कर रहा था सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के लिए। उसकी माँ को एक बहुत बड़ी बीमारी थी जिसे ऑपरेशन कराने के लिए उसे 5 लाख की रुपए की ज़रूरत थी, और उसने 5 लाख रुपया अर्न कर चुका था। वो काफ़ी खुश था और उसके बाद वो अपने माँ को ऑपरेशन करवा चुका। फिर धीरे धीरे हर रोज़ हॉस्पिटल लेके जा रहा था और उसके बाद वो माँ को ठीक कर दिया पूरी तरह से। अब लास्ट दिन जब वो लेके गया हॉस्पिटल, उसका लास्ट दिन था माँ को लेके जाने का, माँ बिल्कुल स्वस्थ थी। उसी बीच में रिया की मम्मी भी उस हॉस्पिटल में एडमिट थे। उसी दौरान पता चला अमित को कि रिया की मम्मी भी यहाँ एडमिट है और रिया फ़ोन पे बात कर रही है, किसी से पैसे मांग रही है। उसकी माँ उस हॉस्पिटल में एडमिट है और वहाँ पे कोई डिस्चार्ज नहीं कर रहा है क्योंकि उसका फीस भरा हुआ नहीं है। अब अमित को काफ़ी सुना तो उसे बुरा लगा। फिर अमित ने चुपचाप जाके और उस काउंटर पे उस पैसे भर दिया और वहाँ से चला गया। और काउंटर पे ऐसा बोल के रखा था कि किसी को भी नहीं पता चले कि ये पैसे मैंने दिया हो। वो लड़की आई, फिर पूछने लगे आखिर ये पैसा दिया तो दिया किसने, किसी को पता नहीं चला। फिर बाद में वो काउंटर पे एक जो मैम थे वो बोले मैम आपके लिए एक लिफाफा है। उस लिफाफे में वही 4,000 रुपया था। उसको सब अच्छी तरह से याद आ गया कि ये आखिर किसने भरा होगा। थैंक यू सो मच।